गाइस, जब इस सीन में विजन सभी एवेंजर्स के सामने थोर के हैमर को उठा लेता है तो यहाँ पर सभी विजन को देखकर एकदम से शॉक हो जाते हैं और तभी थोर आयरन मैन से कहता है बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर थोर ने आयरन मैन को ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जब इस सीन में आयरन मैन ने थोर के हैमर को उठाने की कोशिश की थी तो यहाँ पर वो थोर के हैमर को उठा नहीं पाया था, लेकिन विजन को आयरन मैन ने ही जार्विस और अल्ट्रॉन के प्रोग्राम को मॉडिफाई करके क्रिएट किया था और आयरन मैन की प्रोग्रामिंग इतनी पावरफुल थी कि जिस वजह से विजन थोर के हैमर को उठाने के लिए वर्दी बन गया था और इसलिए यहाँ पर इनडायरेक्टली आयरन मैन ने ही थोर के हैमर को उठा लिया था। बहुत बढ़िया। MCU में आयरन मैन के ऐसे बहुत सारे वेपन्स और टेक्नोलॉजीज हैं जो उसने दूसरे कैरेक्टर से इंस्पायर होकर बनाए हैं, जिसमें से 7 तो ऐसे हैं जो मैंने नोटिस कर ली हैं, लेकिन अगर कोई बच जाए तो तुम बता देना। सबसे पहले है उसका आर्क रिएक्टर। देखो, MCU में ओरिजिनल आर्क रिएक्टर को हॉवर्ड स्टार्क ने बनाया था जो कि टोनी के ऑफिस में लगा हुआ था, और फिर उसके बाद उसी आइडिया और नॉलेज का यूज करके टोनी ने गुफा के अंदर एक मिनिएचर आर्क रिएक्टर बना डाला। फिर उसके बाद एक बार फिर से उसने अपनी पिता की रिसर्च और डेटा का यूज करके एक पूरा नया एलिमेंट तक क्रिएट कर दिया था। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो जब उसने ये नोटिस किया कि थॉर का वेपन हमेशा उसके पास वापस आ जाता है तो उससे इंस्पायर होकर उसने अपने आयरन मैन 3 वाले सूट्स को बनाया था। फिर गाड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो जब उसे ऐसा लगा कि उसे हल्क को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ चाहिए तो उसने हल्क बस्टर बना डाला। फिर उसके बाद कैप्टन की शील्ड से इंस्पायर होकर उसने अपने नैनोटेक वाले सूट में कई तरीके की शील्ड्स को इनकॉर्पोरेट किया था, और जब उसने ये नोटिस किया कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक एनर्जी शील्ड बना सकता है तो उसने एंड गेम में ये भी कर दिया। और एट लास्ट उसने थैनोस के गॉन्टलेट से इंस्पायर होकर अपना भी एक गॉन्टलेट बनाया और उसी गॉन्टलेट से थैनोस का गेम बजा दिया।